हाशमी साहब भी आज के हमारे शो का हिस्सा होंगे। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो जुबान फवाद चौधरी साहब ने इस्तेमाल की, आप ये समझते हैं कि ठीक था या एहतियात की जा सकती थी मजीद? मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी नहीं है जिसपे लोग इतराज कर रहे हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी हमेशा ये रही है कि आप अपना नुक्ता नजर पेश करें, शाइस्ता जबान में पेश करें। हमने अपना मौक़िफ़ पेश करना है, किसकी दिलआज़ारी नहीं करनी। तो आपका ख्याल ये है कि इदारों को भी अब दिल बड़ा करना चाहिए और इस किस्म के मुकदमात नहीं बनाने चाहिए जिसमें बगावत भी शामिल हो? देखिए, इस किस्म के मुकदमात से पेचीदगियां बढ़ेंगी, तनाव बढ़ेगा और इससे जो सियासी कशमकश है ना, उस पर इजाफा होगा। तो आपका ख्याल ये है कि दोनों साइड से, यानी आपकी तरफ से भी और गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से भी, कोई दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए? देखिए, सवाल ये है, हमने तो तजावुज किया नहीं है। चढ़ाई कौन कर रहा है? झूठे मुकदमे कौन कायम कर रहा है? कातलाना हमले किसकी तरफ से हुए? FIR कौन रुकवा रहा है? हमारे लोगों पर तशद्दुद, हमारे जो आजम स्वाति पर तशद्दुद किसने किया? फवाद चौधरी को आज गिरफ्तार किस अंदाज में किया गया? अदालत में एक दहशत गर्द की मानद और उस रूप में पेश किया गया। ये क्या हो रहा है? जो इलेक्शन कमीशन जो है, जो क्या किरदार अदा कर रहा है? आइन कहता है कि एक गैर जानिबदार केयर टेकर सेटअप होगा, तो क्या पंजाब का जो इंटरिम सेटअप है वो आपको गैर जानिबदार दिखाई दे रहा है? आइन कहता है कि जब असेंबली तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं और गवर्नर ने तारीख का तयन करना है। क्या आपको खैबर पख्तूनख्वा में, क्या पंजाब में किसी तारीख का तयन दिखाई दिया? ये कौन कर रहा है? तजावुज हम नहीं कर रहे, हुकूमत कर रही है, PDM। लेकिन शाह साहब, ये इदारे जो है, मसलन इलेक्शन कमीशन जो है, उसके इलेक्शन कमिश्नर को, फिर कमीशन के मेंबर्स को इस तरह थ्रेट करनी कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को भी इसका हिसाब देना पड़ेगा, और अगर हमारे साथ बेहतर सलूक ना किया गया तो आप सबको नुकसान होगा, ये तो बाकायदा थ्रेट किया गया ना। उसके बाद फिर ज़ाहिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी इदारे ने किसी शख्सियत के खिलाफ केस किया, और वो भी 124A के तहत। देखिए, गुफ्तगू करने में अल्फाज का चुनाव जो है वो बिल्कुल बहुत जरूरी है और बड़ा मुनासिब होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इस किस्म की गुफ्तगू PMLN के लोग नहीं करते रहे? क्या PMLN की क़यादत की आपके पास फुटेज मौजूद नहीं है? क्या अता तारड़ साहब ऐसी गुफ्तगू नहीं करते रहे? PML की जो लीडरशिप है, टॉप की लीडरशिप है, वो इदारों पर डायरेक्ट हमले नहीं करते रहे? उन पर तो कोई FIR नहीं कटी। लेकिन ये फरमाइएगा सर कि आप ये समझते हैं कि अगर फवाद चौधरी साहब या आपके साथी इस टाइप की जुबान इस्तेमाल करते हैं तो फिर हक है इनको कि वो ये कर सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा। मैं समझता हूं कि तजावुज किसी को नहीं करना चाहिए और हर किसी को कानून का एहतराम करना चाहिए। हमें अपना नुक्ता नजर पेश करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, और अगर हम अपना नुक्ता नजर पेश करते हैं तो उसमें हुकूमत वक्त को तैश में नहीं आना चाहिए और झूठे मुकदमात का सहारा नहीं लेना चाहिए और लोगों का गला नहीं दबाना चाहिए। और आप इस केस को झूठा समझते हैं क्योंकि ये सेक्रेटरी साहब ने खुद FIR करवाई है और FIR करने के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो रिकॉर्ड है वो इतना जबरदस्त था और पता नहीं उस पर अब क्यों उंगली उठाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन तो मेरे भाई अपनी गैर जानिबदारी खो चुका है, अरसे दराज से खो चुका है। आप देखिए, यके बाद दीगर जो उन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए हैं, उसके बाद और हम अदालतों में गए हैं और अदालतों से हमें रिलीफ मिला है, वो क्या जाहिर करता है? वो जाहिर करता है कि आप ये देखिए, पंजाब में तैनाती होती है, तैनाती का फैसले से पहले, पार्लिमानी कमेटी के फैसले से पहले टेलीविजन पर खबर आम हो जाती है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पंजाब के वजीर आला होंगे, और टेलीविजन प्रोग्राम में वाडा साहब कहते हैं, मतलब दावे से कहते हैं
तो इससे और उन्हीं को इलेक्शन कमीशन नामजद कर देता है, तो इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी के पोल तो वही खुल गए। ठीक, आपका ख्याल ये है कि फवाद चौधरी के मामले में इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया और वो पार्टी है? अब इलेक्शन कमीशन तो आज से नहीं, इलेक्शन कमीशन तो बहुत अरसे से पार्टी बन चुका है। हमें यही तो अफसोस है कि जो उनकी आईनी जिम्मेदारी क्या है। उनकी आईनी जिम्मेदारी है साफ, शफाफ, क्रेडिबल इलेक्शंस करवाना, और हमें वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक, अच्छा सर, ये इसके बाद जो अली अमीन गंडापुर साहब का ट्वीट है सर, उसमें बाकायदा उन्होंने गाली दे दी, फिर उन्होंने कहा कि जंग के लिए तैयार रहें, अब ये जंग का मरहला आ गया है। फिर उसके बाद फरख हबीब साहब ने जिस तरह पुलिस की गाड़ियां रुकवाई और उसके बाद जो उन्होंने शोर शराबा किया, अगर इनके खिलाफ कोई केस हो जाता है और इनको गिरफ्तार किया जाता है तो आप ये समझेंगे ये भी ज्यादती है, नहीं होनी चाहिए? फरख हबीब साहब ने कोई जिसे कहते हैं किसी पर हमला नहीं किया। उन्होंने गाड़ी रोकी है सिर्फ मालूम करने के लिए कि उनको जो गिरफ्तार किया जा रहा है क्या उनके पास वारंट है, कोई जवाब है या नहीं है, सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए। अगर उनको ले जाया जा रहा है तो किस जुर्म के तहत ले जाया जा रहा है, कहां ले जाया जा रहा है। जब उनकी बात नहीं सुनी गई, जब उनको मौका नहीं दिया गया, जब उनको मुनासिब जवाब नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर वो गाड़ी के सामने आए, और फिर आपने देखा कि किस तरह पुलिस ने उन्हें ज़दोकोब किया और वहां जबरदस्ती उठाकर ले गए। देखिए शाह साहब, मोटरवे के ऊपर सरकारी गाड़ियों को रोकना, पुलिस की गाड़ी को रोकना, क्या आप ये समझते हैं जस्टिफाइड है? और मोटरवे फोरम नहीं है जहां पे फरख हबीब साहब ने पूछा कि आपके पास वारंट है या नहीं? मोटरवे से पहले गालिबन जो मैंने देखा है वो टोल प्लाजा है या कोई ऐसी जगह है जहां गाड़ी खड़ी होती है, वहां उन्होंने ये कोशिश की है उनसे पूछने के लिए। ठीक हो गया। और अब अगर इनके खिलाफ कोई केस होता है तो वो भी आपका ख्याल है ज्यादती होगी, नहीं होना चाहिए? तो देखिए, तो इंतकामी कार्रवाइयों की बू आ रही है और हमें लगता है कि ये बढ़ती चली जाएंगी। जिस किस्म का रवैया इस वक्त पंजाब हुकूमत ने अपना रखा है, उससे तो ये लगता है कि ये कार्रवाइयां होती चली जाएंगी। अच्छा, आपका ख्याल ये सर कि इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं और आप भी और बाकी साथी भी आप लोगों के, और अब गिरफ्तारियां ज्यादा होंगी आप लोगों की? जी ऐन मुमकिन है। और उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं आप? अब बिल्कुल, और उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। और अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पार्टी का लाहे अमल क्या होगा? देखिए, पार्टी ने अपना किरदार अदा करना है और पार्टी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी, लेकिन क्या सिर्फ पार्टी को करना है? पाकिस्तान के दीगर जो तबकात है, पाकिस्तान की दानिश्वर है आप जैसे, पाकिस्तान के सहाफी हैं, पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान के वकला हैं, पाकिस्तान की इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी है, क्या उनका भी कोई रोल बनता है कि नहीं? ठीक, फिर खान साहब ने आज कहा है कि अब ये जहाद का वक्त आ गया, तो आप समझते हैं कि वाकई जहाद का वक्त आ गया, फिर पूरी कौम को खड़ा हो जाना चाहिए? कौम को जो रूल ऑफ लॉ की अगर खिलाफ वर्जी होती है, आइन शिकनी होती है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। ठीक हो शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निहाल साहब, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई।